एक एंकर होती है, वरिष्ठ एंकर होती है और लगातार घंटों बैठा जाता है। और आप कहते हैं 20 मिनट में आपके मन में होने लगना चाहिए कि चलो मैं इस एंकर को लेके कमरे में जाऊं, चलो मैं बेडरूम में जाऊं। ऐसे भाव रखने वाला आदमी ये मुस्लिम है और मुसलमानों को रिप्रेजेंट, ये व्यक्ति सारे मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। देश के सब मुसलमान अच्छे हैं, कोई भी इस देश का मुस्लिम ये नहीं कह सकता, मान सकता, सुन सकता, बोल सकता जो जाकिर नाइक ने बोला है। सर जिस जाकिर नाइक के इतने सारे ओल जोल बयान लगातार विवादों में रहते हैं और वो स्टेट गेस्ट बन के अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, स्टिल वहां पे देखा जाता है कि भाई वहां पे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं उसके, क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे में? कोई फॉलोअर्स दुनिया भर का नहीं इस बात को पसंद करेगा जो उन्होंने बोली है जी। ये इस्लाम को भी बदनाम किया जा रहा है, जाकिर नाइक बदनाम करने का काम कर रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एपी सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से जाकिर नाइक जैसे जो हस्ती होते हैं वो किस तरह से प्रभाव डालते हैं आमजन के जीवन पे। स्वागत है हमारे चैनल पे सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाकिर नाइक जी को लेके क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि अगर किसी महिला एंकर को अगर आप 20 मिनट तक लगातार देखते हैं और आपके अंदर कोई हार्मोन कुछ नहीं होता या आपके अंदर कुछ भी फीलिंग नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप मेडिकल अनफिट है, ऐसे बयानबाजी देते हैं। ऐसे धर्मगुरु को लेके क्या कहेंगे? क्या शोभा देता है? आप करें, महा पागल आदमी है ऐसा व्यक्ति जी, बहुत पागल है, बदतमीज है, बेहया है, बिल्कुल किसी तरह की अकल रहित है, माइंडलेस है। मैं कहता हूं वो कहता है किसी महिला को 20 मिनट देखने के बाद, एंकर को देखने के बाद आपके मन में भाव कुछ इस तरह का नहीं आता है तो आप मतलब मेडिकली फिट नहीं है, जी, इम्पोर्टेंसी का मामला है आपका। तो ये कैसे कोई कह सकता है? एक इंसान नहीं कह सकता, एक मानव नहीं कह सकता, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कह सकता, धर्म का व्यक्ति तो कह ही नहीं सकता। धर्म उससे कोसों दूर चला गया है। जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए, ये देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, पत्रकार बनाओ, सांसद बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेत्री बनाओ, ये बेटी बचाओ वाला देश है। ये कोई सुन सकता? और इस्लाम में भी, ये इस्लाम को भी बदनाम किया जा रहा है। जाकिर नाइक बदनाम करने का काम कर रहा है। इस्लाम में भी महिलाओं बहन बेटियों की बड़ी इज्जत है, बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। कितनी हमारी बहन बेटियां हैं इस्लाम को मानने वाली हैं, देश की नामचीन पत्रकार है, बहुत बड़े बड़े नाम है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने उसको धमक को छोड़ती हैं, इस्लाम को मानती हैं, सनातन को मानती हैं। इसको ये कह दिया जाए, पूरे पूरे घंटे डिबेट होती है, चुनाव जब चलते हैं, जब काउंटिंग हो रही होती है तो पार्टियों के प्रवक्ता पूरे पूरे दिन बैठते हैं और बाकायदा उसका विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। एक एंकर होती है, वरिष्ठ एंकर होती है और लगातार घंटों बैठा जाता है। और आप कहते हैं 20 मिनट में आपके मन में होने लगना चाहिए कि चलो मैं इस एंकर को लेके कमरे में जाऊं, चलो मैं बेडरूम में जाऊं। ऐसे भाव रखने वाला आदमी, ऐसे में नहर से लगानी चाहिए, राजसुका लगानी चाहिए। यह पूरे देश की आधी आबादी का अपमान है, केवल भारत की आधी आबादी का अपमान नहीं है, पूरी दुनिया की आधी आबादी का अपमान है। 55 इस्लामिक देशों को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक लाना चाहिए, मसौदा लाना चाहिए। कैसे इसने हमारी बहन बेटियों को बोल दिया, कैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में बोल दिया। देश के तमाम पत्रकारों को, देश के तमाम मीडिया हाउस को ऐसे व्यक्ति का बाइकाट करना चाहिए और सरकारों से अनुरोध करना चाहिए कि इस पर कठोर दंड दिया जाए। क्या भाव बताया, क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है? अरे सेक्स की बात कर रहा है, भाव नहीं पैदा हो रहा। हार्मोन्स बेवकूफ भावनाओं से जागृत होते हैं। इन्हीं हाथों से, इन्हीं आंखों से व्यक्ति अपनी बहन को देखता है, अपनी बेटी को देखता है, अपनी मां को देखता है, अपनी चाची ताई को देखता है और इन्हीं आंखों से व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को देखता है, वाइफ को देखता है, शरीक हयात को देखता है। वो भावनाएं अलग होती हैं, वो विचारधारा अलग होती है, वो माइंड अलग होता है। हर एक को ऐसे देखने लगो, जहां 20 मिनट बैठ जाओ, ट्रेन जा रही है साहब, आगे पीछे, आगे सामने वाला स्लीपर सीट है, पूरी रात सफर करना है, 2-2 दिन ट्रेन पे सफर करना है। क्या होगा उस महिला के साथ? क्या करेगा वो पुरुष जो साथ में जा रहा है, इधर स्लीपर उसका, इधर स्लीपर उसका, फर्स्ट क्लास में जा रहा है, सेकंड क्लास में जा रहा है, थर्ड क्लास स्लीपर में जा रहा है, एसी में जा रहा है, क्या होगा उसका? सीट पे जा रहे हैं,
शेयर करके जा रहे हैं, क्या होगा फ्लाइट में, क्या होगा, फ्लाइट जा रही है 18-18 घंटे की फ्लाइट, 12-12 घंटे की फ्लाइट जा रही है, पुरुष बैठा है, महिला बैठी है, साथ खा रहे हैं, साथ पी रहे हैं। एयर होस्टेस के साथ क्या होगा, घंटों देखता रहता है यात्री उसको, फिर क्या भाव आएगा, पकड़ ले उसे, लिटाल ले अपने ऊपर। ऐसा बदतमीज नीच आदमी है, ये नालायक आदमी है जिसने ऐसी बात कही है। सर जाकिर नाइक जी, ऐसे लोगों को पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट बना के बुलाया जाता है और फिर वहां पे भी वो जाके ये कहते हैं कि सो बांग्लादेश में, चूंकि जो प्रधानमंत्री हैं महिला प्रधानमंत्री, उनके बारे में वो कहते हैं कि सो वो हमारे महिला मुसलमानों के लिए और वो गलत है, मतलब क्योंकि वो जाके मीटिंग्स करती हैं, गैर मर्दों से हाथ मिलाती हैं, इन सब के ऊपर वो अभद्र टिप्पणी करते हैं और वो सार्वजनिक अभद्र टिप्पणी करते हैं और इसको लेके मतलब कहीं कुछ भी उनके खिलाफ नहीं होता है। हमारे देश में रजिया सुल्ताना भी रही हैं जी, सम्मान की दृष्टि से आज देश दुनिया देखता है। हमारे देश में एपीजे कलाम ने भी देखा है इस्लाम के रहते हुए। शेख हसीना जी बांग्लादेश से आई जी, भारत क्यों आई, यही कारण था वो किसी अन्य 55 इस्लामिक देश नहीं जा पाई, उनका जहाज सीधे दिल्ली लैंड किया। क्यों किया, इसका सबसे बड़ा कारण था उन्हें पता था कि वो असुरक्षित रहेंगी, उन्हें पता था सिर्फ भारत में सुरक्षित रहेंगी, वो भारत में सुरक्षित रह सकती हैं। इस तरह से ऐसे बात को करना एक इंसान कर सकता है, खास ऐसे करके भावना कर सकता है। ये मुस्लिम है और मुसलमानों को रिप्रेजेंट, ये व्यक्ति सारे मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। देश के सब मुसलमान अच्छे हैं, हर व्यक्ति अच्छा है, भारत में सौहार्द की भावना से रखते हैं। कोई मुस्लिम ऐसा आज तक नहीं कह पाया, बड़े से बड़ा क्रिमिनल नहीं कह पाया, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं कह पाया कि इस तरह की भावना महिलाओं के प्रति रखी जाए। 20 मिनट लगातार देखने से क्या हो जाएगा, अरे तू उसमें अपनी बहन देख, तू बहन के साथ भी ऐसा कर सकता है, तू उसमें अपनी मां देख जिसने 9 महीने पेट में रखा है, तेरे को पैदा किया है, बड़ा किया अपनी कोख से, उसके भी प्रति तेरा भाव ऐसा रहेगा, उसके भी प्रति तेरी भावना ऐसी रहेगी, ऐसी सोच रहेगी, गलत सोच रहेगी, फिर तो तुझे जीने का भी अधिकार नहीं है। और बिल्कुल नहीं, तू इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तू अपनी शिक्षा को बदनाम कर रहा है, तूने ये कह के अपने माँ बाप की कोख को बदनाम किया है, अपनी भाई बहनों को बदनाम किया है। सर जिस जाकिर नाइक के इतने सारे ओल जोल बयान लगातार विवादों में रहते हैं और वो स्टेट गेस्ट बन के अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, स्टिल वहां पे देखा जाता है कि भाई वहां पे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे में से? कोई फॉलोअर्स दुनिया भर का नहीं इस बात को पसंद करेगा जो उन्होंने बोली है जी। कोई फॉलोअर्स, कोई इस्लाम को मानने वाले, कोई पाकिस्तान में ऐसा नहीं करने वाला है। पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, ये राखियां भेजी हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की बहनें राखियां भेजती हैं, बांग्लादेश की राखियां हैं, वही बहनें राखियां बांध के रखी हुई हैं जो बाहर से बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारी बहनों ने भेजी हैं, हमारी बहनें भेजती हैं। माही खान हमारी लाहौर की बहन, कितनी प्यारी सम्मानजनक बहन है, भेजती हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखना, उनके प्रति ऐसी भावना रखना, ये देश रक्षा बंधन बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्लाम को मानने वालों को 55 देशों के बावजूद भी कोई ट्रिपल तलाक क्वेश्चन नहीं कर पाया, लेकिन हम सीना ठोक के कहते हैं हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक क्वेश्चन कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, भारत सरकार ने उसमें सहयोग किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियां जो अपना घर सजाती हैं, किचन सजाती हैं, बेडरूम सजाती हैं, आशियाना बनाती हैं, और उस घर से उस महिला को एक जरा सी बात पर तलाक 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 कह के घर से जब बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, पेट में 2-2 बच्चों को लेके गर्भवती, जुड़वा बच्चों की गर्भवती मां जब बाहर सड़क पर आती है, सीना फटता है। ऐसी सभ्यता को, ऐसे नियम को, ऐसे कानून को, ऐसे शरीयत को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम उसमें थे याचिकाकर्ताओं में से, और हम लोगों ने उस ट्रिपल तलाक को क्वैश करा दिया, खत्म करा दिया, और अपने देश की महिलाओं, इस्लाम को मानने वाली महिलाओं का सम्मान बहुत ऊंचा गौरवमयी बनाया। सर जिस तरह से जाकिर नाइक ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, अगर इसके खिलाफ आपने कहा गवर्नमेंट को एनएसए लगा देना चाहिए। जब गवर्नमेंट इन चीजों में पड़ती है और ऐसे एक्शन लेती हैं तो बार बार
कहा जाता है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो मुसलमानों के फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के तरफ से विरोध जताया जा रहा है बार बार। कोई भी इस देश का मुस्लिम ये नहीं कह सकता, मान सकता, सुन सकता, बोल सकता जो जाकिर नाइक ने बोला है कि अगर आप 20 मिनट किसी एंकर को देखते रहें, बैठे रहें, बात करते रहें, तो आपके अंदर अगर कुछ हार्मोन्स नहीं पैदा होते हैं तो आपको मेडिकल अनफिट है। इसका मतलब आप नामर्द हैं, इसका मतलब आप नपुंसक हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसी भावना रखी गई है। ये दूषित विचारधारा है, ये मैली विचारधारा है, ये मुंह में इस्लाम है, बगल में महिलाओं के प्रति अपमान है, बेइज्जती है, बेहयाई है, बेशर्मी है। वो तो कहते हैं कि सुन के इस्लाम धर्म में ही ये चीज है जहां महिलाएं किसी बाहर में किसी गैर मर्द से हाथ नहीं मिलाती। और ये उन्होंने शेख हसीना को लेके भी कहा है कि मीटिंग्स करती हैं वो गैर मर्दों के साथ अकेले, मतलब ऐसी तमाम सी बातें ऐसे। आदरणीय बेनजीर भुट्टो जी, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही जी, कितनी पॉपुलर महिला नेता थी। पाकिस्तान ने देखा महिला के प्रधानमंत्रित्व काल को। देश में इंदिरा गांधी रही, बिल्कुल। हमारे देश में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति महामहिम, वर्तमान में भी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारे प्रदेशों में कितनी माननीय मुख्यमंत्री रही हैं, शीला दीक्षित, जयललिता जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुषमा स्वराज, ममता दीदी, जम्मू कश्मीर, कितने राज्यों, सब जगह हमारी महिलाएं, जहां राजनीतिक मीटिंग है, जहां अंतरराष्ट्रीय मीटिंग है, वहां शेख हाथ भी मिलाया जाता है, बिल्कुल, नमस्ते भी की जाती है, बिल्कुल, सब कुछ किया जाता है, सम्मान है, संस्कार है। महिला हाथ मिलाएगी तो वो क्या चरित्रहीन हो गई? महिला 20 मिनट किसी से बात करेगी वो चरित्रहीन हो गई? महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो चरित्रहीन हो गई, महिला राष्ट्रपति बनेगी तो चरित्रहीन। ऐसी सोच लेने वाले, ऐसी सोच करने वाले खुद चरित्रहीन है, उनकी खुद की चरित्रहीनता है। ये बीमार सोच कहीं ना कहीं समाज का दर्पण बनती है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से अगर हजारों करोड़ों लोगों को जज किया जाए या उनके बारे में समझा जाए कि वो भी ऐसा ही सोच रखने वाले होते हैं, तो ये वाकई में इस्लाम के लिए भी गलत है, ये पाकिस्तान के लिए भी गलत है, ये हिंदुस्तान के लिए भी गलत है, ये हर उस मुल्क के लिए गलत है जहां पे ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको क्या कुछ सही लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाद में कि आपका जो विचार है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।